नमस्कार दोस्तों, तो आज आप लोग के लिए क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 6 लेकर आया हूँ जिसका नाम है बहादुर। इसके लेखक हैं अमरकांत और इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1925 को हुआ था। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 में हुआ था। जन्मभूमि नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में थे। हुआ है जन्म इनका नागरा गाँव में, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम सीताराम वर्मा था और माता का नाम अनंती देवी है। इनके लेखक के बारे में और विस्तृत जानकारी जो है नीचे दे दिया हूँ, तो और इसे जो है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से इनकी जानकारी ले सकते हैं। इनके बारे में काफ़ी डिटेल में जो है नीचे यहाँ जानकारी दे चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए तो और गहराई से इनके बारे में जो है जानकारी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। ये जो है लेखक के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ से जो है पाठ का सारांश है, बहादुर पाठ का जो सारांश है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा ताकि आप इस कहानी को समझ सकें, तो इसे याद करने में और ही आसानी हो जाएगा। देख सकते हैं ये बहादुर पाठ का जो है सारांश दिया गया है, तो सारांश आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में ज़्यादा आप लोग को कठिनाई नहीं होगी और सरलता से जो है याद हो जाएगा। क्योंकि कहानी पढ़ लेने के बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी आसान हो जाते हैं, तो इसलिए इसके सारांश जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जो है आसान हो जाए। तो अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। तो देख सकते हैं इस वीडियो में जो है लेखक के परिचय, सारांश, वस्तुनिष्ठ और बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर है अमरकांत। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर है डिप्टी कलेक्टर। फिर अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो इसका भी आंसर है अमरकांत जी का। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना होता है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा जो है निर्मला पूछती है। अगला प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर ने। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो जलेबी छनने लगी। बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? तो अमरकांत है। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी, यानी कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल रखकर रोने लगी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। माँ के डर से रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से लड़का रात भर जो है जंगल में छिपा रहा। लड़के ने हड्डियाँ से कितने रुपए निकाले? तो हड्डियाँ से जो है 2 रुपए निकाले थे। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपए का। अब यहाँ से जो है बुक से क्वेश्चन आंसर है, तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? तो इसका आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से
सुनना पड़ा। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सातवां है, व्याख्या करें। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। तो इसका भी जो है व्याख्या किया गया है इस प्रकार से। अगला है कि पर अब बहादुर से भूल गलतियों अधिक होने लगी थी। तो उनसे जो गलतियां क्यों अधिक होने लगी थी उसके बारे में यहाँ व्याख्या किया हुआ है। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। तो इसकी भी व्याख्या जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ किया गया है। यदि मैं न मारता तो शायद न भागता या न जाता। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। फिर आठवां प्रश्न है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्रण का हास्य स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसका भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो इसका भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तो देख सकते हैं इसका भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बहादुर किशोर निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो इसका भी आंसर दिया गया है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो इसका भी आंसर नीचे दे दिए हैं, देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? तो इसका भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो कहानी का सारांश ऊपर दिया गया था, तो देख सकते हैं, वहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। अब आइए भाषा की बात। तो भाषा की भी भाग जो कि व्याकरण है, तो देख सकते हैं व्याकरण आप लोग अच्छी तरह से उतार कर और याद कर लीजिएगा। व्याकरण तो आप लोग खुद बना सकते हैं। तो जितने भी ये सारी बुक से ही हैं, बट ये सब व्याकरण है। तो व्याकरण को आप लोग अच्छी तरह से इसे बना लीजिएगा और बनाने का घर पे भी दोबारा प्रयास कीजिएगा। इससे जो है व्याकरण आपका अच्छी तरह से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो इससे आप लोग नोट करके याद कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया चौथा कि अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए। तो इनके सारे प्रकार जो है यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ से शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ जो है इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा, इसलिए यहाँ पर शब्दार्थ दे दिए। तो देख सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी का जो है अगले चैप्टर का जो है अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज भर के लिए इतना ही।